हेलो जी, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और जी मेरी मॉर्निंग हो गई थी, बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि रात भर बारिश हुई, झमझम झमझम। अभी भी बारिश हो रही है और लगभग 7-8 बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। मैं अपना पूजा करने चली आई और पतिदेव गए थे टहलाने चीकू को। उनको फूल मिला तो वो लेते आए, तो मैंने कहा भाई आज फूल भी चढ़ा देती हूँ। फिर मैं ये प्रार्थना और अर्चना कर रही थी और मैं आप सबको एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी भी शेयर करूंगी आज। उसे मेरी मम्मा बोलते थे और मेरी दीदी और मम्मी ही बनाते होंगे अभी भी। मैं तो ससुराल में हूँ। तो वेज फ़िश करी, अब जिन्होंने नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इसे बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कभी भी। बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी लगता है और 2 तरीक़ों से बनता है, ठंडे मसाले में भी और गरम मसाले में भी। पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको आगे पता चलेगा। वेज फ़िश करी। तो खैर मैंने छुआड़ा और भुट्टा था मेरे पास, तो मैंने वो चढ़ाया और फिर दिया बाती शुरू करी। मैं थोड़ा बहुत चालीसा पढ़ूँगी, किताबें पढ़ूँगी और मुझसे जितना हो पाता है मैं अपनी भक्ति करती हूँ। और फिर मन ज़बान ज़रूर साफ़ रखती हूँ। किसी के बारे में गलत सोचना या बोलना मुझे नहीं करना है। मेरा कर्म साफ़ रहे, मैं बस ये कोशिश करती हूँ। पर इंसान हूँ तो गलतियाँ तो हो जाती हैं, मेरा मन तो गंदा हो ही जाता है। और सब ऐसे ही हैं, जो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो बुरा जानबूझ के भी नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं वो सबके लिए अच्छा हो। तो वैसे ही है, बस अपना कर्म करते जाइए और साफ़ तरीके से करिए, बाकी भगवान तो ऊपर से देख ही रहा है। तो खैर यहाँ मैं चालीसा पढ़ रही थी और मैंने सोचा भाई थोड़ा सा प्रार्थना कर लूँ भगवान जी से, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने पतिदेव, अपनी सासू माँ, सब के लिए, क्योंकि ये लोग ही हैं जिनके होने से मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ अभी भी और मेरा सारा जीवन हंसी खुशी बीतता रहे। मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि जब सासू माँ भी आती हैं, चेन्नई आती हैं, कभी रहती हैं कभी नहीं रहती हैं, पर मैं अपने पति को हमेशा पिंच करती रहती हूँ, अरे यार एक दिन बीत गया, फ़ोन करो, हाल चाल लो। मैं भी करती हूँ, पर क्या है कि मैं ज़्यादा किसी से बात करती नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर यहाँ पे मैं ब्रेड सेक करके गई थी और चूड़ा वगैरह भून करके मैंने बोल दिया था कि आप चाय चढ़ाओ, तब तक मैं आ रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, लहसुन, सरसों और मिर्चा, काली मिर्च, जीरा, जो आप लोग को जैसा मसाला बनाते हो ठंडा वाला वैसे आप लोग बना लेना। वैसे मम्मी तो सिर्फ सरसों और लहसुन ही लेती थी। खैर उसके बाद मैंने चाय वाय पिया, इनसे कुछ बातें करी। फिर वो कह रहे थे कि मुझे वीडियो मत लो, ये वो। हम कह रहे हटो यार, आप मेरे हस्बैंड हो, पतिदेव हो, और क्या बोलते हैं पतिदेव को, अरे यार नहीं आ रहा, छोड़ो। तो खैर वो चाय वाय पिया और फिर उनको मैंने कहा हटो यार, आप नहीं आओगे तो क्या पड़ोसी आएगा मेरे ब्लॉग में। हम दोनों ना एक दूसरे को बोलते थे, कोई बात होगी पड़ोसी करेगा क्या, पड़ोसी के लिए कर रहे हैं क्या। और सच बताऊं तो कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आता है। हम लोग की ऐसी नोक-झोंक चलती रहती है और हम दोनों को खूब मज़ा आता है। सच बताऊं, हम दोनों आपस में लड़ते हैं और फिर मनाते भी हैं एक दूसरे से। वो होते हैं दोस्त की तरह, वैसे मज़ा आ जाता है। मतलब ज़िंदगी अच्छी कट रही है मैं बताऊँ तो आपको। खैर मैं यहाँ बेसन से फ़िश करी बनाने वाली हूँ और मैंने खूब फेंटा है बेसन को। मैंने इस क्या कहते हैं उसको इतना फेंटा है कि वो फ्लफ़ी टाइप का बने और एकदम पतला पतला लेयर मैंने बनाए डाला है। मोटा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग देख लीजिए। और आज जिन लोगों को पता होगा ये फ़िश करी तो वो तो समझ गए होंगे, पर जिन्हें नहीं पता है वो पूरा ब्लॉग देखें तब समझ में आएगा। और खैर खड़े मसाले गए, वैसे तो इसमें नहीं डाले जाते हैं, पर मैंने बताया ना मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरह से कई घरों में नहीं बनते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसे नहीं बनाती थी, पर मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने चावल भी साथ ही साथ चढ़ा दिया था, क्योंकि आज मुझे बनाने का मन नहीं था कुछ भी, रोटी वगैरह। और मैंने आपको बताया था सावन की वजह से जो है कि कीड़े वगैरह लग रहे हैं, तो मैं ज़्यादा आटा वगैरह और दाल वगैरह रख नहीं रही हूँ। क्वांटिटी में 15-15 दिन करके मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही करूँ। और अभी तो मैंने नीचे के सारी चीज़ें साफ़ की हैं, उसका भी ब्लॉग आपके पास आएगा ही जल्दी।
और अभी बस किचन के ऊपर के स्लैब्स बाकी हैं। मैं किचन और अपना रूम साफ़ कर लूँ ना, उसके बाद मैं छुट्टी पा जाऊँ। उसके बाद मेरे पास ज़्यादा काम कुछ है नहीं, बस वही जाले वगैरह उतारना है, पर्दे वगैरह साफ़ करने हैं, और जो फ्रेम वगैरह हैं डेकोर पीस से उनको पोंछना है, साफ़ करना है। और मैं उसके लिए लिक्विड बना लेती हूँ। और अगर आप लोगों को भी रेसिपी चाहिए होगा लिक्विड का तो बताइएगा, उससे हर चीज़ साफ़ हो जाती है। खैर, यहाँ मेरा मसाला भुन गया था, मैंने टमाटर डाला। मेरा चावल हो गया तो मैंने ढका। उसके बाद मैंने बेसिक से मसाले डाले, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जाता है जहाँ तक मुझे पता है। मम्मी गरम मसाला तो नहीं डालती थी, पर मैंने डाला है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी मैंने डाला है। अब इसको मैं भूनूंगी। और मैंने कसूरी मेथी और आमचूर भी डाला है, थोड़ा सा खट्टा अजीब मस्त लगता है। खैर, उसके बाद मैंने रोटी नहीं बनानी थी, तो मैंने कहा भाई चीला ही खा लेंगी नानी, क्योंकि वो रोटी खाती हैं, चावल जल्दी खाती नहीं हैं। तो मैंने बस जिसमें मिक्सर में बाउल में मैंने टमाटर पीसा था उसमें पानी डाला, उसको थोड़ा सा खंगारा। भाई अब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो कुछ ना कुछ तो आप गुण देख ही लेंगे। उसके बाद मैंने प्याज 2 छिल रखे थे, मैंने कहा भाई लच्छे वाले प्याज बनाते हैं आज, इंस्टेंट वाले। तो मैंने पतले 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 प्याज काटे गोल गोल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उनको खोला और उसमें मिलाया मैंने लाल देगी मिर्च, जो कि तीखा नहीं होता है, बस कलर के लिए, नींबू, नमक, और मेरे लच्छे वाले प्याज तैयार हो गए। जब तक खाने का टाइम होगा तब तक ये सब भी थोड़ा से मतलब क्या कहते हैं, नींबू से खट्टापन आ जाएगा और मस्त लगता है। तो खैर, यहाँ मेरे चीले बन गए थे। एक साइड मैंने प्याज बना लिया था, अचार था ही, चावल बना लिया था। और आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक याद है, रोटी मैंने कल रात की थी, तो इस वजह से शायद मैंने रोटी होगी फ्रिज में रखी थी। तो खैर, मैंने पानी डाला। कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है ग्रेवी का। खैर, हम 2 जन ही थे तो हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला। उसके बाद मैंने आधा गिलास या 1 गिलास पानी डाला। उसके बाद मैंने ये देखिए, मैंने चीले को फोल्ड कर दिया था और उनको बनाया फ़िश। और मैं फिर ये ग्रेवी में जाएंगे और फिर एक बॉयल आने के बाद तक ये पकेंगे। ये होता है वेज फ़िश करी। आप लोग इसको ठंडे मसाले में और गरम मसाले में दोनों में बना सकते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, यूपी बिहार के लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, खाते हैं। और बहुत सी जगह बनता भी होगा पर किसी और नाम से बनता होगा। मैं इसे इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। और एक तरीका और है कि आप लोग कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल लीजिए और फिर उसको बेसन भून लीजिए, फिर उसको एज अ बर्फ़ी काटिए, फ्रीजर में रख करके जमा करके, और फिर बना सकते हैं। वो भी एक तरह से फ़िश ही होता है। खैर, ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है, कपड़े सूख रहे थे, स्वामी डाल दिए थे। और ये साहब को भूख लग रही थी तो मैंने कहा कि बस हो गया है, बस हो गया है, थोड़ी देर और। फिर मैंने सारे पीसेस डाल दिए और मेरी वेज फ़िश करी तैयार है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना। खैर, इतना ही छोटा सा मेरा ब्लॉग था। फिर आपसे मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी चीज़ हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। ये हम लोग खाना खाने बैठ गए और फिर मिलते हैं आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।